देखिए आज हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करेंगे। हम आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पुरातात्विक स्रोत होता क्या है, क्या क्या इसमें से मिला है। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत में जो है ना पुराना सामान, जितना भी पुराना सामान है, थरिया लोटा छिपा गिलास जितना भी है सब इसमें मिला है। इसमें कोई लिखित स्रोत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे और बताएंगे कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख क्या होता है, देखिए पत्थर पर खखोर के लिख देना, ठोक ठाक के पत्थर पर लिख देना अभिलेख कहलाता है। देखिए अब आपको कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का कॉइन्स था, तो सिंधु सभ्यता में जो है टेराकोटा का कॉइन्स था। मौर्य काल आया, सिंधु सभ्यता के बाद मौर्य काल आया। मौर्य काल में कैसा कॉइन्स था, तो पंचमार्क, ये सारा कॉइन्स के नाम है, ठीक है। और पर्ण, चांदी का सिक्का अशुद्ध था। पर्ण में जो है चांदी का सिक्का था और अशुद्ध था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यूनानी देखिए यूनानी में सोना का सिक्का मिला है, ठीक है। अच्छा कुषाण में क्या मिला है, कुषाण काल में शुद्ध सोने का सिक्का मिला है। और गुप्त काल में सबसे अच्छा मतलब बहुत मिला है, इसमें सर्वाधिक मिला है। अशुद्ध सोना का भी सिक्का मिला है, चांदी का सिक्का मिला है और मयूर का सिक्का मिला है। कौड़ी मिला है, कौड़ी जानते हैं, वो पत्थर का जो रहता है गोला गोला, उसी को बोलते हैं कौड़ी, ठीक है। तो इसमें हाँ, तो देखिए चांदी का सिक्का शुद्ध मिला है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिया था। मयूर का सिक्का समुद्रगुप्त। कौड़ी एक सिक्का आता है, हम अभी आपको बताए हैं कि वो पत्थर का जो होता है उसी को बोलते हैं कौड़ी। देखिए अब यहाँ पे कुछ हम ये नोट्स तो बनाए हैं आपके लिए ही। देखिए क्या है, कौड़ी पत्थर का सिक्का होता है, कौड़ी पत्थर का सिक्का होता है, पत्थर टाइप का ही एक सिक्का होता है कौड़ी का सिक्का, ठीक है। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने, ठीक है। और पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में था। पंचमार्क सिक्का को आहत सिक्का भी कहते हैं। पंचमार्क सिक्का को क्या कहते हैं, आहत। आप पंचमार्क सिक्का को ना आहत सिक्का भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अब क्या है, मौर्य काल में चांदी का सिक्का अशुद्ध था, वो भी पर्ण में था, ठीक है। सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में स्कंद ने किया था। गुप्त काल में स्कंद ने किया था, सोने का सिक्का इसने दिया था। और देखिए शुद्ध चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। शुद्ध चांदी का सिक्का किसने दिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ इसका मतलब होता है दूसरा, द्वितीय ने किया था, ठीक है। सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त काल में, गुप्त काल। शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण काल में। शुद्ध सोना का सिक्का कहाँ देखने के लिए मिला, कुषाण काल। सर्वप्रथम सोना यूनानी, सबसे पहले सोना कहाँ, यूनानी, ठीक है। उसके बाद में 7वां नंबर पे आता है सातवाहन काल। देखिए सातवाहन काल जो है इसमें सीसा का सिक्का मिला। क्या, सीसा का सिक्का। ये जितने हम आपको अभी बता रहे हैं ना, सातवाहन, ये सब सिक्के का नाम है, ठीक है। इसमें सीसा का सिक्का मिला। फिर आया हुमायूं के शेरशाह एक बिहारी शेरशाह सूरी मार को भगा दिया भारत से बाहर है हुमायूं को देखिए, तो हुमायूं ने कह दिया कि चमड़ा का सिक्का, ठीक है। तो शेरशाह सूरी दाम दे दिया, रुपया दे दिया और असरफी। देखिए अभी दाम बंद हो गया है, अभी सिर्फ रुपया चलता है, असरफी भी है। देखिए तो ये सब पुराने ज़माने का है। सबसे ज़्यादा प्रयोग दाम का था, सबसे ज़्यादा प्रयोग। देखिए दाम जो है ना वो गरीब लोगों के लिए है, और जो थोड़ा सा मीडियम लोग है, दाम गरीब लोगों के लिए और मीडियम के लिए रुपया था। और असरफी जो धनी मनी था, बहुत ज़्यादा रिच मैन था, उसके लिए असरफी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा प्रयोग दाम का होता था। देखिए गरीब के लिए ने सबसे ज़्यादा प्रयोग दाम का होता था। सिक्कों का अध्ययन नोमेस्मैटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, आपने सुन लिया होगा, सिक्कों का अध्ययन नोमेस्मैटिक कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज़ का सिक्का मिला है, टेराकोटा का सिक्का को मतलब मिट्टी का सिक्का, टेराकोटा, ठीक है। और देखिए मौर्य काल में आहत मिला है, यूनानी में सोना का सिक्का मिला है, कुषाण में शुद्ध सोना का सिक्का मिला है, गुप्त काल में सर्वाधिक सोना मिला है। इसमें से सातवाहन काल में सीसा का सिक्का मिला है, हुमायूं में चमड़ा का सिक्का, शेरशाह सूरी दाम रुपया असरफी, ये सब है, ठीक है। दाम असरफी। और पत्थर पर ठोक कर लिख देना
अभिलेख कहलाता है। हम आपको अभी बताए थे कि अगर अभिलेख है, पत्थर पे ठोक ठाक के लिख देना अभिलेख कहलाता है। पत्थर पर लिखना शिलालेख कहलाता है। और छोटा सा पत्थर है उस पर हम लिख देते हैं, उसको बोलते हैं शिलालेख। एक होता है पिलर पर ठोक ठाक कर लिख देना, स्तंभ लेख कहलाता है। और दीवार पर मान लीजिए कि आप किसी भी पत्थर से दीवार पर खखोर के लिख रहे हैं, उसको भित्ति लेख कहते हैं, भित्ति लेख। और गुफा में ठोक कर लिख देना गुफा लेख कहलाता है। और छोटा सा पत्थर पर ठोक कर लिख देना शिलालेख कहलाता है। हम आपको बता भी दिए हैं क्या। अब हम लोग ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ मतलब कि पुरातात्विक स्रोत आधे ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। नवपाषाण काल कितना वर्ष पुराना था? 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक था। सबसे पहले कुत्ता का खोज हुआ, सबसे पहले कुत्ता पाला गया। ठीक है, देखिए मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं। मानव के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। मानव के वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। पहिए का खोज नवपाषाण काल में हुआ। सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल में चला। पूरा पाषाण काल सबसे ज़्यादा लोग जो है ना समय बिताया पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अंत्योष्टि कार्यक्रम को माइक्रोलिथ, देखिए कार्यक्रम माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल। पहली बार खेती मेहरगढ़ में हुई थी। ताम्र पाषाण काल में तांबा का खोज हो ही गया था। चावल कहाँ है? तो कोल्डिवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। पहली बार खेती किस चीज़ की थी? तो गेहूं की, जौ की। कहाँ थी? इराक में। गेहूं की ईरान में, जौ की खेती ईरान में थी। 7000 ईसा पूर्व 7000 BC 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए आग की खोज नवपाषाण काल में हो गई थी। आग की खोज नवपाषाण काल। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस। पहली बार मानव का कंकाल मद्रास के पल्लव रण में दिख गया। ठीक है, पाषाण काल में पत्थर के चीज मिले हैं। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया पाषाण काल। पत्थर का औजार मिला है। औजार मतलब समझते हैं, वो जो ठोक ठाक करने वाला चीज़ सब रहता है उसको। कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है? कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पूरा दुनिया का पुराना चीज़ कोपेनहेगन से मिला। हाँ, देखिए जितना भी पूरा दुनिया में जितना भी सब चीज़ पुराना मिला है ना, वो कोपेनहेगन में मिला है। कोपेनहेगन कहाँ है? तो डेनमार्क में है। डेनमार्क कहाँ है? तो यूरोप में है। डेनमार्क एक देश का नाम है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भारत का संग्रहालय है मानव संग्रहालय। देखिए ह्यूमन म्यूजियम का नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया है। म्यूजियम था, एक म्यूजियम। यह भोपाल में, यह संग्रहालय संस्कृत मंत्रालय के अंदर में आता है। संस्कृत मंत्रालय के अंदर। देखिए हम आपको ये सब बता दिए थे, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। कुम्हार का चाक सिंधु सभ्यता से जितना भी चीज़ मिला है सब हम आपको रिवाइज करवाते हैं। कुम्हार का चाक मिला है, श्रमिक आवास मिला है, पंडित जी के रहने के लिए मिला है। कुम्हार का चाक मतलब नहीं समझते हैं, वो दियौरी, कपटी, ये सब कुम्हार का चाक। अन्नागार, अनाज रखने के लिए घर मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिला है। ताबूत मिला है। ताबूत मतलब जिसमें लाश मर जाता था तो उसमें रख करके लाश को दफना दिया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग लाश को दफनाते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो को लोग ऐसा नहीं करते थे, हिंदू के तरह जला देते थे। लकड़ी की ओखली मिला है। कब्रिस्तान RS-37 नाम दिया गया है। और यहाँ पे देखिए हाथी की कंकाल मिला है। एक सींग वाला जानवर मिला है। पहली बार जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता की पहली बार जानकारी चार्ल्स मैसन। पहला स्तंभ हड़प्पा, पहला स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा की खुदाई 1921 दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में। हड़प्पा के लोग दफनाते थे लाश को। हड़प्पा कहिए या सिंधु सभ्यता कहिए, बात बराबर ही है। कपास का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। सड़क चौड़ी थी मोहनजोदड़ो का, सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो की थी। इमारत पक्के ईंट का था। सब सिंधु सभ्यता में जितना भी इमारत था ना सब पके हुए ईंट का होता था। ठीक है, सबसे बड़ा जगह राखीगढ़ी हरियाणा में है।
दूसरा सबसे बड़ा स्थल गुजरात का धौलावीरा, तीसरा बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, चौथा हड़प्पा, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के लोग सोना चांदी कांसा तांबा से परिचित थे, सिर्फ और सिर्फ लोहा से परिचित नहीं थे। चांदी के साक्ष्य हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरु से आए थे। सिंधु सभ्यता के लोग शहरी थे। सिंधु सभ्यता के सड़क पूरब से पश्चिम थी ताकि हवा चले तो सड़क साफ हो जाए। सिंधु सभ्यता के जो नली थी वो ढकी थी। सिंधु सभ्यता के सभी सड़क सीधी थी। सिंधु सभ्यता के सभी सड़क सीधी थी। सिंधु सभ्यता के सभी सड़क जो है सीधी थी, लेकिन एक बनवाली ऐसा जगह है, बनवाली, जो यहाँ का सड़क जो है टेढ़ी मेढ़ी दिखने के लिए मिला था। बनवाली का सड़क टेढ़ी मेढ़ी था, ठीक है। देखिए सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल क्या था? धौलावीरा। तीसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, चौथा हड़प्पा। देखिए अब अन्नागार ये सब कालीबंगा तो हम आपको बता ही दिए हैं पिछले वीडियो में। हाँ देखिए अब ये त्रिभुजाकार है ना, हम आपको बताए थे ना कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। नॉर्थ में यानी उत्तर में है मांडा, एम से मांडा, और इधर दक्षिण में यानी साउथ में है दैमाबाद, और इधर है वेस्ट में यानी पश्चिम में है सुरकोटदा, सुतका गेंडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। और पूरब में और सिंधु सभ्यता का उतना विस्तार नहीं था। सबसे पहले मानव कहाँ आया? अफ्रीका में। सभ्य मानव सबसे पहले कहाँ आया? एशिया में। सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरु से आते, अभी बताए। सिंधु सभ्यता के लोग शहरी थे, अभी बताए हैं। देखिए रोपर, पंजाब, रोपर कहाँ है? पंजाब में। रोपर का प्रसिद्ध नदी कौन सा है? सतलज नदी है। तो रोपर का सतलज नदी है, इसका खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने किया, और यहाँ पे कुत्ता के साथ साथ आदमी को भी दफना दिया जाता था, मतलब कि दफना दिया जाता था कुत्ता के साथ साथ आदमी को, ठीक है। यहाँ पे रोपर में, तो रो से रोपर याद रखिएगा। और यहाँ आता है बनवाली। बनवाली हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे। इसका खुदाई रविंद्र सिंह, यहाँ पे नलियाँ नहीं थी, ठीक है। सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। हल, यहाँ पे हल भी था, और मिट्टी के कोई भी चीज़ है ना उसको टेराकोटा बोलते हैं, टेराकोटा। पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जगह राखीगढ़ी हरियाणा का, राखीगढ़ी हरियाणा का, ठीक है। यहाँ पे राखीगढ़ी आप लोग याद रखिएगा। तो हम आपको रिवाइज करा दिए हैं। आज इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं कल।